ही दिखाइए डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग? हाँ, क्योंकि वो लेकिन आते हैं ना फिर एग्जाम में, मैंने ये प्रीवियस पेपर्स देखे तो उसमें था। डायलॉग राइटिंग भी? और है इसमें इफ क्लॉज, पंक्चुएशन जो हमने किए, और टेंसेस है, पंक्चुएशन? हम्म। क्लॉज। तो मैं देखो, और क्या मैंने है? आपको डायलॉग राइटिंग करो, डायलॉग राइटिंग मेरे तक है, वो एक दिन का काम है। मुझे अब मुझे बताओ लेंथी में आपको कौन कौन सी चीज सीखनी है? पैसिव एक्टिव छू ना। ना इसमें नहीं है वो। ग्रामर पूरा देखो आप। मैंने देखा, इसमें नहीं है एक्टिव पैसिव। कहीं पर भी? ना, किसी पे भी नहीं। मैं बसंत मशी प्रून, आई एम फुली श्योर देयर इज एक्टिव पैसिव। ओके, नाउ वी आर हैविंग, एक तो आपको क्लॉजेस है ना, क्लॉजेस वो हमने, आप चाहते हो मैं क्लॉजेस फिर से पढ़ाऊं? नो मैम। अनम जहरा, जरा ये इंशा बट अभी सोच के बताना। तो फिर क्या है, टेंसेस तुम छुते तागान थी कि टेंसेस फिर से पढ़ाऊं? बताइए, बताइए बच्चा पार्टी। पंक्चुएशन तो नहीं फिर से डिस्कस करनी है? नो मैम, वो फिर हमें आई ना। चल क्या शिल बच्चा बे, जरा मुझे तो जरा हमारी यहाँ पे ग्रुप में छुट्टी ये चाहिए अब। सिलेबस सेंड सारा करो ग्रुप में। बकर सेटिंग चेंज सोच में सरसियत फोटोग्राफ। मैम इसी स्कूल के सिलेबस पे ना। हाँ सारा। बोर्ड का सिलेबस है ठीक। आपके पास? बोर्ड का सिलेबस, हाँ था, एक सेकेंड। तो विच ये तात्मन रहा। एक्टिव पैसिव ग्रामर में? एक सेकेंड। इसमें है एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, हाँ डायलॉग, rearranging of jumbled sentences, reported हाँ। speech, models, articles, or paragraph writing with blanks to be filled in with the following phrases है, pronouns है, हाँ conjunctions, homonyms या homophones, tenses, clauses, क्लॉजेस, punctuation। पंक्चुएशन। इसमें खाली आपको एडिटिंग मैंने वो सारी सिखाई आपको। हम्म। एडिटिंग मैंने आपको अच्छे से करवाई। यस मैम। आपके पास होमोफोन्स थी हाँ? हम्म। होमोफोन्स हमने किए थे, मतलब तुम कहीं कर में किन करें फिर होमोफोन्स ही फिलहाल। ठीक है मैम, ओके। फिर उसके बाद करेंगे यही डायलॉग। डायलॉग तो तम में कंडीशनल सेंटर रोजा, कंडीशनल रोजा, या ये कंडीशनल के इफ क्लॉज रहते हैं, है ना? इफ क्लॉज, हाँ हाँ हाँ। इफ क्लॉज नहीं कर रहा, मुझे लगता है इफ क्लॉज विच भी इतना उतर हम जब पढ़ रहे थे परसों। क्लॉज, एक सेकेंड। हाँ, कंडीशनल सेंटेंस को कहते हैं ना इफ क्लॉज, दियो तम में याद। कंडीशनल सेंटेंसेस तो कंडीशनल क्लॉज, इसमें फर्क है। ओके लेट्स सेट, ओके फाइन, आप वेट कीजिए मैं बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकुल्लाह।
Okay, fine. आई थिंक हम लोग कंडीशनल सेंटेंस ही पहले पढ़ते हैं. इट मस्ट नियरेस्ट क्लॉज थे, ठीक है ना? ओके मैम. लेट्स फाइंड इट आउट है. ओके, चलिए. Is it clear? विश्व बोझ नहीं हुआ? मैम जूम करके अच्छे से दिखाई देता है. अच्छा, ठीक. A conditional sentence states a condition which may or may not be fulfilled. A conditional sentence has two parts. Means conditional sentence को use का condition था वे कि अगर ऐसा ये गैस न तेल गैस ये कहीं. The conditional sentence च ज़े हिस्सा आसा अक्चु सा subordinate clause और if clause तो बेचो सा main clause. What is subordinate clause? Subordinate होता है dependent. Main clause को पति सो आज़ाद है. इसमें नैन्सु ये मज. उससे पहले कि हम लोग सबऑर्डिनेट और इसमें चले जाए, पहले हम देखते हैं सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज होता क्या है. ठीक है, इससे पहले कि हम इसकी तरफ चले जाए, हम लोग यहाँ क्लॉजेस में देख लेंगे सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज होता क्या है बेसिकली. कैसे तो हम कंफ्यूजन आइडेंटिटी यम क्या गई एक है. ओके, ओके फाइन. सो लेट्स फाइंड इट आउट हियर. ये लिखा है ना कोऑर्डिनेट क्लॉज से. देख लीजिए, पहले कोऑर्डिनेट में ही लिखा होगा. सम सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेस. क्लॉज आपको पता है क्या है. क्लॉज बेसिकली आसान अ पार्ट ऑफ सेंटेंसेस जिसका सब्जेक्ट भी होता है अपना और वर्ब भी होता है. ठीक है, हम उसको क्लॉज कहते हैं. मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब देख लीजिए यू ये इतना वनान कि सम कोऑर्डिनेट क्लॉज में कहता है सम सेंटेंसेस ये सेंटेंस छ आसान यमन ज क्लॉजेस छ आसान तिम जैसा ज्वाइन कर में कंजक्शन से. व्हाट इज कंजक्शन? जो ज्वाइन करता है वर्ड्स को सेंटेंसेस को. या कुछ कंजक्शन एंड और बट सो. These two clauses are called coordinate clauses. Coordinate हो गया दो clauses. Coordinate clauses कहते हैं इनको कि मतलब ये फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में एक क्लॉज होता है सब्जेक्ट आके वर्ब सिंपल सेंटेंस में. लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर दो क्लॉजेस होते हैं, दो वर्ब्स होते हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है. ठीक है, वो किससे ज्वाइन किए गए होते हैं? कंजक्शन से. ओके, उस सेंटेंस को कहा जाता है जिसके दो क्लॉजेस होते हैं उसको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखिए, श्याम लाइक्स ड्राइंग एंड राम लाइक्स डांसिंग. यहाँ दो सेंटेंसेस है. श्याम जो अलग वर्ब बेचो सब्जेक्ट बेचो उतना ड्राइंग च अलग वर्ब. ठीक है, ये हो गया एक क्लॉज. दूसरा देख लीजिए, राम लाइक्स डांसिंग. ठीक है, या यहाँ देख लीजिए, इट वॉज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला. फोर्थ वन, it was raining to it छेदना सब्जेक्ट was raining यहाँ पर दो verb है. पाचू so I took an umbrella. मैं took is verb and umbrella is यहाँ different. I is subject, took is verb. कहने का मकसद है complex sentences आते हैं. ठीक है, ये समझ आ रही है बात? यस मैम. Okay. Now each of these sentences is made up of इसके दो हिस्से हैं. सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, अपना अपना. ठीक है,
A clause is a part of a clause so each sentence hissa. In each of the above sentences there are really two simple it is the sentences the simple sentence im join conjunction kar sit kar mit ya to and so but or ठीक है the two parts or the two simple sentences or the two clause join together ये दो join होते हैं तो लंबा एक complete sentence बनता है या आपका compound sentence बनता है ठीक है they are independent of each other आप देखेंगे कि ये दो sentences है अगर यमन and चाटो so चाटो यम छी independent और of same और दोनों बराबर है equal rank के हैं यूता हुचु verb त subject इतकन हु यो language तिचु तिथि इनको कहा जाता है independent और coordinate clauses means कि जब आप इनका conjunction हटाएंगे ये दोनों independent हो जाएंगे Sham like us drawing to arc sentence pachuram ई ब्या कि is the sentence वो ये लिमन ये conjunction ये इंजूड में आसन ये करो अलग इम्बानन दो शवे complete sentences independent अलग अलग ही मंच बना coordinate clauses ये समझ आया यहाँ तक Yes, ma'am. now we are having subordinate clauses some clauses contain subject verb ते मंचो सा pan subject pan verb but they do not make sense by themselves means verb और subject होना कोई guarantee नहीं है कि ये complete sentence बनाएगा नहीं what is there कि तिम छिन पान complete sentence बनावा कि तिम छ आक किस पर dependent आसान कि इस कालस न तमिस हिस्सा आनो सुविध बराबर सु बनने proper कि उनको subordinate कहते हैं coordinate हो गया अलग subordinate हो गया dependent तो ये begin करते हैं when if because who which where ठीक है तो etc they depend on the main clause ये किस पे depend करते हैं main clause पर to make sentences ठीक है अब यहाँ पर इनका मेन क्लॉज भी हम लोग देखेंगे और इनका इंडिपेंडेंट भी देखेंगे ये देख लीजिए the words or the word that join a subordinate clause जो subordinate dependent clauses करान join main clauses से ठीक है तो main और subordinate conjunction with the main clause or subordinate वो conjunctions होते हैं main subordinate conjunctions the clause can that can stand alone means सु हिस्सा sentence उस पाने अलग है रोज ये में सु dependent as कुन पर की तमे छ वना main the principal clause युस तात मस dependent रोज युस न कुनै जोनी मतलब बना की तमे छ वना subordinate clause तो इस सेंटेंस का है वन प्रिंसिपल क्लॉज होता है और वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए आई नो यूजुअली ये जो स्टार्ट होते हैं ये हो जाते हैं कंजक्शन से स्टार्ट हु बिकॉज विच वगैरह रिलेटिव क्लॉजेस है यूजुअली यहाँ पर देख लीजिए आई नो अ मैन हु मेंस कंप्यूटर्स अगर मैंने यहाँ पर आप देख लीजिए आई नो अ मैन ये कंप्लीट बनाता है सेंटेंस को बस जानन रखना पर आई नो अ मैन who meant से कंप्यूटर है वो वाला हिस्सा जो अलग से रह नहीं सकता यूज डिपेंडेंट जो कहा पर प्रिंसिपल दैट मींस प्रिंसिपल क्लॉज को आई नो अ मैन इसका है प्रिंसिपल क्लॉज और जो डिपेंडेंट है who meant कंप्यूटर क्लियर हो गया यहाँ तक Yes, ma'am. then which he was late किच बना कंप्लीट because he missed the bus ठीक है यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है बिकॉज चूंकि सूचना क्लॉज को स्टार्ट कंजक्शन है बिकॉज ही मिस्ड द बस हिस्सा जो है वो डिपेंडेंट है आई हैव अ वॉच कंप्लीट but which is also calculated subordinates Shiba met an old friend while she was going while जो है that is already while she was going for a walk is your subordinate यहाँ पर इसने दिखाया कि हर एक के दो verbs है finite means दो verb छत में the no to mend to have to is to ये वगैरह और ये जो है or these sentences compound sentences one is which nimcha compound means ये मंचा a clause principal clause to subordinate अब देख लीजिए अगर हम देखेंगे इनके कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं ये इक्वल रैंक के हैं ही नहीं इनमें से इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं है फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पर जो है एग्जांपल में आई नो अ मैन ये जो है यहाँ पर सेंटेंस वन हु मेंट द कंप्यूटर डज नॉट ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता है क्या आई नो मैन सो जो हु मेंट द कंप्यूटर डिपेंडेंट है किसका आई नो द मैन इसी तरीके से आई नो मैन इज इट्स मेन क्लॉज इसी तरीके से जो है ही वाज लेट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज आई हैव अ वॉच भी यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है शीबा मेट एन ओल्ड फ्रेंड इज अ प्रिंसिपल क्लॉज सो दीज आर प्रिंसिपल क्लॉज इनके डिपेंडेंट वही है जो कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो गई ना यहाँ तक
your turn तो होता है समझ. हम्म. Now let's move towards the conditional sentences. When this is getting us clear, conditional sentence का बाला बना. Okay. We know that a conditional sentence is made up of two clauses. ये दो clauses का बना होता है. एक if clause जो मैंने already आपको बोला कि मतलब यहाँ देख लीजिए. Okay, let's read it from पहले से ही पढ़ते हैं, इसे थोड़ा clear हो जाएगा. Subordinate से पढ़ते हैं क्योंकि नहीं तो सीधे ही point पे the main clause के बाद एक तो इसमें कंडीशनल सेंटेंस है कंडीशन विच मे और मे नॉट. अगर ये पूरा का सियान कंडीशन अगर से कितकन कर तेल कर बीतकन इसका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज गो या इफ क्लॉज गो यथ मज इफ सेंटेंस वर्ड कंजक्शन इफ रलान बे पत सब्जेक्ट तो वर्ब तथ वन सबऑर्डिनेट क्लॉज सह डिपेंडेंट पत गो मेन क्लॉज आजाद अलग तह गसित. सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होता है इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ प्रोवाइडेड या इन केस अनलेस ये चीजें इसके साथ होती है. इफ क्लॉज मे बी प्लेस्ड आफ्टर द मेन क्लॉज यह को लगित मेन क्लॉज ब्रो के बाद then the two clauses are not separated by comma. means अगर ये दो if clause है may be placed अगर ये main clause के बाद आता है तो इसकी जरूरत नहीं है किसकी कॉमा की. उसका क्लॉज अलग जैसे हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं एक क्लॉज के बाद. नो फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए आई विल एक्सप्लेन बस एक्सप्लेन आई विल एक्सप्लेन इट. इट्स अ व्हाट पहले ये बताइए कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है. if you listen to me carefully क्या इसकी तो वो I will explain या ना गोडनेट पूरा सेंटेंस पाने या वो गोडनेट और क्लॉज पाने इसलिए वन छाने जरूरत आइतस कॉमा लगाने की जरूरत क्योंकि if खुद ही अलग कर लेता है. तो इस तरीके से सेंटेंस है I would buy a new car if I won lottery. He would have passed if he had worked hard. Now study the same sentences. अगर इन sentences को आप एक काम करेंगे इनका जो dependent clause है वो आगे लाएंगे जिसको हम कहते हैं subordinate clause और principal end में लगाएंगे तो कॉमा इस्तेमाल हो गया होगा. If you listen carefully I will explain it. Then like comma. If I won a lottery I would buy a new car. If he worked hard he would have passed. Clear? ये यहाँ तक clear हो गया. तब to a type of conditional sentences. We know that conditional sentence made up of a clause or go if subordinate go mean. The two clauses usually show a cause and effect. अगर एक cause को reason पाद के शिफ्ट. अब देख लीजिए यहाँ पर इसने डिटेल से दिखाया. First condition क्या होता है probably condition और open देखिए present plus future. We use first condition to talk about a situation that is likely to happen in future. हम कहते हैं कि फलन चीज का future इसमें लगता है simple present tense. ये पहले आप समझ लेना. Probable means condition और open condition means अगर विंकेस सीखा रखते हैं किसी से future में जितने अगर तुम अभी work hard करोगे तुम future में pass हो जाओगे. इसमें present plus future है. ठीक है. तो यहाँ पर we use first condition. पहली condition में हम लोग situation करते हैं present की that is likely to happen जो future में हो जाएगी. Simple present tense is used in if clause. If clause में क्या कौन सा tense होगा इस्तेमाल present tense में main clause में future होगा. अब यहाँ पर इसका इसने दिखाया है if clause and will plus verb ये हमें clear हो जाएगा. If he listens if के साथ present tense है if he listens to me उसके बाद directly क्या आएगा future I will explain it. ये गोवा clear? ये इसने बताया है कि गोडना चूते if असित करुन present tense पात है क्योंकि future अगर आजा सुबोज में तेल कर explain गोडने तो present tense if he listens if के साथ फिर condition है तेल कर explain. ये समझ आया present plus future. दूसरा देख लो if she works hard she will pass. That's why he says will plus verb. It is if it is sunny tomorrow I will meet you. ये clear हो गया. ये एक condition है. That means present plus future. Second is we can also put the main clause before the if clause. इसे को मैं उल्टा पलट के इस लाग unknown got main clause but unknown if clause. When the conditional sentence begins with the main clause ये start चुका सम with main clause that is like ना comma की ही ना. ठीक है ना हमने पहले लगाया था क्योंकि हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आया था इस लगायो कॉमा अगर इस वन मेन क्लॉज गॉडने था नो तेलचने कॉमा की जरूरत की ही ना सेम केस खाली कुछ नहीं चेंज टेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा आई विल एक्सप्लेन it योचम I will explain if he listens to me. She will pass if she works hard. ठीक है ना I will meet you if it is sunny tomorrow. Clear? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है मत. No ma'am. हमारी क्लास 10 तक है ना
चलिए इसके बाद इसको देख लेते हैं। ये देख लो, कॉम्प्रिहेंशन। एक सेकेंड। Azon kapırıyor klasımız. Ma'am, right. Screen से चुकना च गसन मा छु खदरशन जमान नहीं क्लास बस ब क्या छुस पारान त मे क्या तोर समझ छु ये साइलेंट स्पेक्टेटर। ओके यहाँ देख लो क्या हम लोग अनलेस इस्तेमाल करते हैं कभी कभार इंस्टेड ऑफ इफ, अनलेस को अगर नहीं। अब देख लीजिए टेक द नोट ऑफ डिफरेंस इन मेन क्लॉज की क्या हो जाएगा मेन क्लॉज में, अनलेस ही लिसन्स टू मी आई विल नॉट एक्सप्लेन इट। सेम प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर, ठीक है, खाली नॉट लगता है। आप देखेंगे अनलेस अगर है तो पाती तेल खाली नॉट लगता है, देयर इज नथिंग इंक्लूडेड, नॉट लगा है। अनलेस शी वर्क्स और शी विल नॉट सगस्न, अनलेस अगर नहीं सो इफ इट इज सनी टुमारो आई विल नॉट, अनलेस इज इन, ठीक है, पॉजिटिव, इसके साथ में नेगेटिव सीधे आता है। क्लियर? आप अगर अनलेस देखेंगे इफ के साथ हमारा नेगेटिव नहीं आता था, स्ट्रक्चर सेम है, खाली हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज में क्या लगा रहे हैं, आई विल नॉट, ठीक है ना? यस मैम। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। ये काफी है, ठीक है, आज के लिए। ये बाकी रिवाइज कर लेना। ओके मैम। मैं जब कोरमुत तो शेयर करना तो या तुल जावे में स्क्रीनशॉट। अच्छा मैम हाँ जो मैंने है, उठाया साथ साथ में। चलिए ठीक, ओके दैट्स इट। तो खाली इसमें मेन है, अगर आपको क्लॉजेस के हिसाब से देखा जाए ना, इस टाइप तो अच्छो इफ क्लॉजेस, उसमें सबऑर्डिनेट और आपको कौन सा आता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो बेचू आता है, प्रिंसिपल क्लॉज वो आपका हो गया, और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। मगर चूंकि मैं आपको स्ट्रक्चर सेंटेंसेस दिखा रही हूँ, अगर मे बी सेंटेंस के हिसाब से आएगा तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, इस वजह से मैंने सेंटेंसेस उठाए, वरना आपको क्लॉजेस है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। ओके टेक केयर।